अगर आप CS रैंक में ज्यादातर मैचेस हारते हो तो उसका बस एक ही रीजन है और वो है मिस्टेक। अगर आप बार बार लगातार गलतियां करते रहोगे तो आप ऑब्वियसली हर मैच हार जाओगे। तो आज की वीडियो में हम कुछ मिस्टेक्स के बारे में बात करने वाले हैं कि आप कौन सी मिस्टेक को बार बार करते रहते हो जिसकी वजह से आप हर एक CS रैंक मैच को हार जाते हो। तो आज के ये वाला वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो बस कर देना सब्सक्राइब और पास में जो बेल आइकन है उसे क्लिक करके ऑल। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजा कर देना। तो चलो यार बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। बात करते हैं नंबर 10 मिस्टेक के बारे में। जब मैच की स्टार्टिंग पे आप किसी एनिमी को डाउन करते हो तो बहुत सारे प्लेयर सीधा जाते हैं किल कर देते हैं। किल करना चाहिए, सही बात है, लेकिन अगर आपको ये लगे कि उस डाउन वाले एनिमी के टीममेट को आपके बारे में पता नहीं है या फिर वो आपको स्पॉट नहीं किया है तो आपको सिंपली उस डाउन वाले एनिमी के पास जाना है, कवर पे वेट करना है और जैसे उस डाउन वाले एनिमी के टीममेट उसको रिवाइव देने आए तो आपको उस एनिमी को सरप्राइज अटैक देना है। इसे आप एक बार में 2 एनिमी को इजीली किल कर सकते हो। लेकिन जब आपके ऊपर पूरी स्क्वाड रश कर रही है उस टाइम पर अगर आप किसी एक एनिमी को डाउन करते हो तो आपको उस टाइम पर तुरंत ही उसको क्लियर कर देना है, क्योंकि जब पूरी स्क्वाड एक साथ आपके ऊपर रश करते हैं तो हो सकता है कि वो स्क्वाड में से किसी एक प्लेयर अपने टीममेट को रिवाइव दे दे। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? बात करते हैं नंबर 9 मिस्टेक के बारे में। अगर आप किसी एनिमी को स्पॉट करते हो या फिर किसी एनिमी को थोड़ा सा भी डैमेज देते हो फिर उसके बाद आपको इग्नोर नहीं करना है। यहाँ पर आपको मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ जिससे आप एकदम इजीली समझ जाओगे। तो ये यहाँ पर देखो मेरा हेल्थ कितना है। अगर वो एनिमी मेरे ऊपर रश करता तो मैं इजीली किल हो जाता, लेकिन वहीं पर वो मुझे इग्नोर करके मेरे टीममेट के साथ फाइट लेने लगा। मैं उसे इजीली हेडशॉट से डाउन कर लिया। तो यही गलती आपको नहीं करनी है। फॉर एग्जाम्पल किसी भी एनिमी को पहले स्पॉट करोगे, कोशिश करो कि उसी एक एनिमी के साथ फाइट करके उसे क्लियर करो, फिर उसके बाद कहीं और जाके दूसरे एनिमी के साथ फाइट लो। बात करते हैं नंबर 8 मिस्टेक के बारे में। जो ब्लू टैंक या फिर जो ब्लू क्रेनो होता है, जो भी बोलो आप उसे, तो आपको कभी भी उसके अंदर नहीं घुसना है। जब आप उसके अंदर होते हो तो वहाँ पर ज्यादा मूवमेंट नहीं कर पाते हो, जिसके वजह से आपको हेडशॉट लगने की चांसेस काफी ज्यादा हो जाता है। तो जब आपको हेडशॉट लगेगा तो आप किल हो जाओगे, या फिर अगर आप ग्लू वॉल लगा के अपने आप को बचा लेते हो तो वहाँ पर ज्यादा चांसेस होता है कि एनिमी आपको उसी के अंदर ही ब्लॉक करके जोन से एलिमिनेट करवा देगा। या फिर अगर आपके ऊपर पूरी स्क्वाड ही उसी के अंदर रश कर दे तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए किसी और कवर को चुनो, कभी भी उसके अंदर मत जाना। बात करते हैं नंबर 7 मिस्टेक के बारे में। जब आपके सामने कोई एनिमी है तो कभी भी आपको फेस टू फेस रश नहीं करना है, क्योंकि उस टाइम पर बस हेडशॉट ही लगता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं कवर पे हूँ और वो एनिमी मेरे ऊपर फेस टू फेस डायरेक्ट रश करेगा। जैसे मैं फायर करूंगा बस रेड नंबर्स ही आएंगे। तो आप चल झूठा को कभी भी इस तरह रश नहीं करना है। या फिर अगर आपके सामने कोई एनिमी है तो कोशिश करो कि आपके टीममेट से कोई एक को बोलो कि साइड से जाकर उसको थोड़ा डैमेज दे, फिर उसके बाद आप उसके ऊपर रश करो। जैसे कि यहाँ पर मेरे टीममेट ने उसको डाउन किया, फिर उसके बाद मैं कवर से निकल के एनिमी के साथ फाइट लिया। या फिर आपके सामने कोई ऐसा एनिमी है जो कवर पे है तो पहले कोशिश करो कि उस एनिमी को कवर से बाहर निकालने की। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरी पहली टीममेट उसके ऊपर रश करने के लिए गया और मैं उसे पीछे से कवर फायर देकर उस एनिमी को किल कर लिया। बात करते हैं नंबर 6 मिस्टेक के बारे में। जब आपको लगे कि आपको एनिमी चारों तरफ से घेर रहे हैं तो वहीं पर अगर आप एक जगह पर बैठे रहोगे तो वो होता है आपका सबसे बड़ी मिस्टेक। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे इस चारों तरफ से एनिमी मुझे घेर रहे हैं, यानी कि अभी तक तीनों तरफ से घेर चुके हैं, सामने लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। लेकिन जो मेरे पीछे का जगह है वहाँ पे एक एनिमी मेरे ऊपर रश करने के लिए आ रहा है, यानी कि अभी तक वो नहीं पहुंचा है। तो मैं क्या करूंगा कि सिंपली उस जगह पर पहले पहुंच जाऊंगा और उस एनिमी को सरप्राइज अटैक दूंगा, जिससे एक एनिमी कम हो जाएगा। इन शॉर्ट कहूँ तो जो एनिमी आपके ऊपर रोटेशन रश करते हैं, यानी कि जो एनिमी आपके पीछे से रश करते हैं, पहले उनके साथ फाइट लो, क्योंकि अगर आप उनको क्लियर नहीं करोगे, जब आप सामने वाले एनिमी के साथ फाइट कर रहे होंगे उस टाइम पर वो आपको पीछे से भी मार सकते हैं। बात करते हैं नंबर 5 मिस्टेक के बारे में। जब आपकी स्क्वाड में से तीनों प्लेयर किसी एक जगह पर फाइट ले रहे हैं तो आपको कभी भी उनके साथ नहीं जाना, ये आपकी सबसे बड़ी गलती हो जाएगी। कोशिश करो उनसे थोड़ी अलग रहने की, क्योंकि जिस साइड पर आपके 3 टीममेट्स होंगे एनिमी को लगेगा कि पूरी स्क्वाड उस साइड से है, लेकिन जब आप उस एनिमी को पीछे से डैमेज दोगे वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा एंड आप उस एनिमी को इजीली किल कर सकते हो। लेकिन वहीं पर अगर आपकी स्क्वाड में से किसी एक प्लेयर अकेला जाके फाइट ले रहा है तो आप हमेशा उसके ऊपर नजर रखो कि उसके पास कोई एनिमी है या फिर नहीं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जैसे ही मेरा टीममेट डाउन हुआ तो मैं तुरंत उसके पास गया एंड वो एनिमी लूट कर रहा था तो मैं उसे इजीली किल कर लिया। वहीं पर अगर मैं नहीं जाता हो सकता था कि वो एनिमी मुझे पीछे से किल कर सकता था। बात करते हैं नंबर 4 मिस्टेक के बारे में। जब आपके सामने कोई क्रोनो एनिमी मिल जाता है तो कभी भी उसके सामने से रश मत करो,
करो, क्योंकि जब वो क्रोनो के अंदर होता है वो आपको कितना भी डैमेज देके डाउन कर सकता है, लेकिन आप एक भी डैमेज उसको नहीं दे सकते हो। तो कभी भी क्रोनो एनिमी को ऊपर सीधा सीधा रस मत करना। बात करते हैं नंबर 3 मिस्टेक के बारे में। जब आपके पास कोई ग्लूअल नहीं होता है तो उस टाइम पर कोशिश करो कि कवर टू कवर मूव करके एनिमी के साथ फाइट लेने की, क्योंकि अगर कोई एनिमी आपके ऊपर रस कर दे और आप ओपन में होगे तो आपके पास ना ही कोई कवर होगा जिससे आप उस एनिमी से बच पाओ। वहीं पर अगर आप किसी घर के अंदर फाइट ले रहे हो तो तब भी वहीं पर कोशिश करो कवर में रह के फाइट लेने की। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरी एक स्क्वाड में टीममेट ऊपर जाके फाइट ले रहा है और मैं नीचे से कवर में रहकर उस एनिमी को थोड़ा थोड़ा डैमेज दे रहा हूँ और उस एनिमी को किल भी कर लिया। बात करते हैं नंबर 2 मिस्टेक के बारे में। जब आपकी पूरी स्क्वाड मिलके एनिमी के स्क्वाड के ऊपर रश करे और वो एनिमी कुछ इस तरीके से घर के अंदर है और आपको वॉल से ब्लॉक करके रखा है एंड पीछे से सेम कुछ इस तरीके से जोन आ रहा है, अगर आपके साथ भी सेम सिचुएशन हुआ तो उस टाइम पर आपको कभी भी चारों प्लेयर को मिलकर उन एनिमी के ऊपर रश नहीं करना है। उस टाइम पर 2 टीममेट को नीचे आना है और नीचे रह के उस घर के अंदर ग्रेनेड करना है ताकि उन एनिमी को ग्रेनेड से भी थोड़ा थोड़ा डैमेज पड़े, या फिर उनको ग्रेनेड से डैमेज नहीं किया तो जब वो नीचे जंप करेंगे उस टाइम पर आप उनको किल कर सकते हो। लेकिन वहीं पर अगर चारों प्लेयर मिलकर उनके ऊपर रश करोगे हो सकता है कि वो आपकी पूरे स्क्वाड को किल कर सके। उनके पास भी ग्रेनेड होता है, उनके पास भी गन्स होता है, तो इसीलिए 2 प्लेयर को बैकअप ले लेना बहुत जरूरी है। बात करते हैं नंबर 1 मिस्टेक के बारे में। जब आपका 0 पॉइंट और एनिमी का 3 पॉइंट होगा तो उस टाइम पर आपको कभी भी उनके ऊपर रश नहीं करना है, क्योंकि पिछले जो 3 राउंड्स थे उस राउंड में आपने किसी ना किसी गलती किए होंगे जिसके वजह से उन एनिमी ने 3 राउंड को विन कर लिए। तो उस टाइम पर आपको कभी भी रश नहीं करना है, कवर पे रहना है। ऑब्वियसली वो एनिमी आपके ऊपर रश करेंगे क्योंकि उनका 3 पॉइंट है और आपका 0 पॉइंट है। तो उस टाइम पर अगर आप कवर पे रहकर फाइट करोगे तो आप उन एनिमी को इजीली एक के बाद एक डाउन करके किल कर सकते हो, फिर उसके बाद आप शायद मैच को विन कर जाओ। उम्मीद करता हूँ कि ये वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज ये वाला वीडियो को एक लाइक कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो बस चैनल को सब्सक्राइब एंड पास में जो बेल आइकन है उसे क्लिक करके ऑल पे सेट कर देना। तो मैं मिलता हूं आपसे किसी अगले चैनल से वीडियो के साथ, तब तक के लिए चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को जाने का चट्टा दिया, शिमला से जा कुल्लू से मंगा के जॉइंट पिला दिया, हाँ पिला दिया।